जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तितली आसन को कैसे करें। पहली बात तो यह है कि क्यों ज़रूरी है। पहले ज़माने में क्या होता था, बैठ के खाना बनाते थे, ज़्यादा काम जो है बैठ कर करते थे, इसलिए ज़्यादा बीमारियाँ होती नहीं थी। जैसे घुटनों की समस्याएं हैं जैसे, और कई विकार होते हैं जो है नीचे आलती पालती मार के जैसे बैठते थे, वो पहले इस तरह से बैठ के खाना बनाते थे, बहुत सारे काम किए जाते, वो काम आजकल नहीं हो रहे हैं, सब काम स्टैंडिंग में हो रहे हैं। इसलिए कई तरह के दोष हो रहे हैं आजकल, कई तरह की बीमारियां आजकल हो रही हैं। तो तितली आसन की आवश्यकता इसीलिए है कि हम जो है नीचे बैठ के कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, सारे काम खड़े होकर हो रहे हैं। हमारे सभी काम जो भी हम करते हैं स्टैंडिंग में करते हैं, खड़े होकर करते हैं। तितली आसन का अगर अभ्यास करते हैं तो हमारे जो है जंघाएं जो है, हमारी जंघाओं का मोटापा कम हो जाता है, यहाँ का फैट्स कम हो जाता है, और जो पीठ के निचले वाला भाग है वो प्रभाव में आता है और फ्लेक्सिबल होता है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। स्पाइन का जो सबसे निचला भाग होता है, पीठ का जो निचले वाला भाग होता है, वो प्रभाव में आता है और फ्लेक्सिबल होता है, और जो हमारे हिप्स के जॉइंट्स हैं वो जो है खुलता है। और अगर हमारे जो है हिप्स के जो जॉइंट्स है वो भी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है, उसमें मूवमेंट होता है, तो हमारे जो है हिप्स संबंधी और कमर दर्द संबंधी कई विकार दूर हो जाते हैं इस आसन को करने से। इसलिए जो है इस आसन को किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा क्या है, हमारे जो है जंघाओं की अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो प्रभाव में आती हैं। वो प्रभाव में आती हैं जब तो पूरी तरह से उनमें रक्त का संचार होता है और उनका मोटापा भी कम होता है। इसके अलावा किडनी और ब्लैडर जो होता है उसके दोष भी वो भी प्रभाव में आते हैं। तो इस तरह से जो है अनेक प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं, हमारे मूत्र संबंधी विकार दूर होते हैं, और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो प्रभाव में आते हैं और उनके कई सारे दोष दूर होते हैं। इसलिए जो है मैं कहूँगा कि माताओं के लिए यह बहुत ही आवश्यक यह और ज़रूरी यह आसन है, ज़रूर करना चाहिए। कई तरह के विकार दूर हो जाते हैं इस तितली आसन को करने से। इसके अलावा हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इस आसन को करने से स्टेमिना बढ़ता है, हमारे घुटने जो है प्रभाव में आते हैं, घुटनों के विकार दूर होते हैं, और घुटनों में कभी दर्द होता है, उनके जो भी विकार होते हैं वो दूर होते हैं इस आसन को करने से। यह आसन जो तितली आसन मैंने बताया, यह साइटिका के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। साइटिका अगर किसी को है तो इस आसन को कर सकते हैं। और मैंने बताया कि माताओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो इसमें जो है प्रसव संबंधी विकार भी इस आसन को करने से नहीं होते हैं। तो यह आसन बहुत ही लाभदायक मैंने आपको बताया। कई प्रकार के दोष दूर होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से हमारे शरीर में होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, और हमारा मस्तिष्क भी जो है इससे जो है बहुत ही शांत रहता है। इस आसन को करने से बहुत ही सुंदर यह आसन, इसको आप ज़रूर अपनाएं। इसके अलावा इस आसन को करने से हमारे शरीर में रक्त का संचार जो है पर्याप्त मात्रा में हर ऑर्गन तक पहुंचता है। हर जगह जो है ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी तरह से होती है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा यह आसन माना गया है। हमारे टांगों की थकावट दूर होती है इस आसन को करने से। टांगों में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आप इस आसन को कर सकते हैं। पैरों में कभी स्वेलिंग आ जाती है तो इस आसन को करें, बहुत ही आसान यह आसन है, तो कोई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करें। इस तरह से आप दंडासन की स्थिति बैठें, एड़ी पंजे मिलाएं, और इस तरह से आपस में जो है पैर के दोनों जो है तलवे मिला दें और उंगलियों की तरफ फंसा के ग्रिप बनाकर इस तरह से करना है। कोशिश करना है कि अधिक से अधिक बिल्कुल ये जो है आपकी जो है जंघा मूल से आपकी एड़ियाँ लग जाएं इस तरह से, और इसको करके ऊपर नीचे करना है। ये तितली आसन का परफेक्ट अभ्यास है। आप कोशिश करें आपकी स्पाइन सीधे रहे, और प्रभाव को महसूस किया जा सकता है आपके पूरी जंघाओं पे आपका जो है, और पीछे हिप्स पे भी आपका इसका प्रभाव महसूस किया जाता है। लेकिन आप पूरी तरह से नहीं होता तो आप जो है यहाँ तक कर सकते हैं, जहाँ तक भी आप कर सकते हैं। जिसकी मतलब जंघाएं ज़्यादा हैवी हैं तो यहाँ तक नहीं आते, तो आप जहाँ तक भी हो जाए यहाँ तक करें, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये मैंने बताया। लेकिन आप अगर इस तरह से तितली आसन कोई नहीं कर पाता है तो उसके लिए एक और बताऊँ मैं क्या करेंगे। शुरुआत में
इस तरह से जो है दायां पैर जो है बाएं जंघा पर रखें, नीचे करें, इस तरह से करते जाएं, इस तरह से ऐसे करते जाएंगे। शुरुआत में यही करेंगे, अगर जिनसे नहीं होता उनके लिए बता रहा हूँ, जिनसे हो जाता तो करें, इस तरह से करें पहले, बस ये करते जाएं, इस तरह से हथेली आपस ग्रिप बना करके इस तरह से करते जाएं। इस तरह से बाएं पैर दाएं जंघा पे, उंगलियां आपस में फंसा करके घुटने में रखें और इस तरह, ये अर्ध तितली आसन है ये, इस तरह से करते जाएं, वही लाभ मिलने वाला। शुरू में यही करेंगे, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं जो लोग, तो उनके लिए ये ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से कर पाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आप जो है पूर्ण जो तितली आसन है इस तरह से करें, और ये बहुत लाभ हैं। और मैं कहूँगा कि माताओं के लिए तो बहुत ही ज़रूरी इस आसन को किया जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का काम लगातार जो भी काम करती हैं तो दिन भर खड़े रहने का ही, मतलब स्टैंडिंग में ही काम करते हैं, तो ये थोड़ा अगर आप इस तरह से अभ्यास करते हैं तो आपको है कई बीमारियों से, कई रोगों से जो है मुक्त हो जाते हैं, कई रोग आपके दूर हो सकते हैं। मूत्र विकार मैंने बताया दूर होते हैं, और जंघाओं की चर्बी कम होती है, और अंदरूनी जो मांसपेशियां हैं वो जो है प्रभाव में आती हैं, और वो भी जो है आपकी जो है शक्तिमान तथा ऊर्जावान आपका शरीर बना रहता है इस आसन को करने से। बहुत ही सुंदर यह आसन तितली आसन। तो दोस्तों इस आसन को अपने शेड्यूल में अपनाएं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें।